नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में सुख कैसे देखते हैं। देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और कलयुगी तौर पर अगर देखें तो ये जो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो सुख ही है। देखिए, आदमी जान नहीं पाता। कोई अपनी समस्या लेके आता है, कहता है कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई अपनी शादी के लिए लेकर के आता है, किसी का कैरियर अटका हुआ है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन इन सब का अगर निचोड़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब तक आप सुख भाव को कंसीडर नहीं करेंगे तब तक इन सब चीजों पे आपका अच्छा फोकस नहीं हो सकता और ये चीजें पूर्ण भी नहीं हो सकती हैं। अब ये देखिए, देखने के तरीके अलग अलग होते हैं, इन पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज, अब आज आपको एक सरल ऐसा तरीका बताना चाहते हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में इजिली सुख को देख सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सुख की चाहत किसको होती है, शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सुख की चाहत किसको होती है? इंसान को होती है। इंसान में भी किसको होती है? उसके मन को होती है। तो सबसे पहले आप इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए कि अगर मन को सुख की चाहत होती है तो सच ये बात, सच आपके शरीर को सुख की चाहत होती है, लेकिन शरीर से ज्यादा मन को होती है। शरीर को तो आप जैसा मन समझ लेता है, ढाल लेता है। देखिए, थोड़ी देर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आप उसके उसके आपका शरीर गर्म, मन आपका एक्सेप्ट कर लेगा कि आप गर्म से नहा रहे हैं, आपकी बॉडी को इतना टेम्परेचर की जरूरत है, तो वो शरीर वैसा ढल जाता है। शरीर ज्यादातर मन के आधार पे चलता है। मन अगर आपका मजबूत है, मन मजबूत कर लिया तो आपने शरीर आपका उस हिसाब से बिहेव करने लगता है। तो ज्यादातर जब भी कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस जिसमें मन बेस होता है, देखिए जिसमें आपका पर्सनालिटी बेस्ड होता है, उसको हम लोग लग्न से अगर देखें तो वो ज्यादा सही रहता है। ऐसा नहीं कि लग्न से सारी चीजें देखना सही नहीं है और सारी चीजें देखना गलत है, नहीं नहीं। अपना अपना प्रिडिक्शन है। मेरा मानना है कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति अपने सुख को देखता है, तो मेरा अपना मानना है, बाकी मैं किसी पे नहीं जाता, कि अगर आदमी सुख देख रहा है तो सुख की चाहत सबसे पहले सर्वप्रथम शरीर को होती है। शरीर के अंदर जो मन होता है उसको सुख की चाहत होती है। फील करता है। सुख क्या है? फील करने की चीज है। आपके पास 100 करोड़ रुपए हो जाए, शरीर क्या करेगा? शरीर अगर बीमार पड़ा तो क्या करेगा? मन उसको भोगता है। सबसे पहले मन उसको अडॉप्ट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर, और मन को हैंडल कहाँ से होता है, मन कंट्रोल कहाँ से होता है? सभी जानते हैं कि मन जो है चंद्रमा से कंट्रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अगर सुख की विवेचना करें किसी की कुंडली में, तो सबसे पहले हमको चंद्रमा को देखना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव को सुख का भाव माना जाता है। वो चाहे वाहन का सुख हो, इवन माता का भी सुख माना जाता है, माता का घर होता है, लेकिन सुख जो होते हैं वो लगभग लगभग सारे कार पुरुष की कुंडली में वहीं से देखे जाते हैं। अब आप समझिए, घर, वाहन, गाड़ी, जमीन, जायदाद, इन सब का सुख, यही सुख का मेन चीज है। देखिए, सुख तीन चार तरह से होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चौथे भाव का सुख कहाँ से देखेंगे? सेवंथ हाउस से देखेंगे। भाई, आपकी शादी हो गई, सेवंथ हाउस का सुख कहाँ से देखेंगे? वहां से चौथा देखेंगे। तो जो जो चार का अंक है, जो चार का नंबर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा विषय है, हम छोटा सा शॉर्ट में बताते हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। जब अगर आपको कोई ना समझ आए, मैं एक आध विषय में बता दूंगा, ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मुझसे कमेंट्स करके आप चीजें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है मन का सुख। मन का सुख मतलब चंद्रमा से देखा जाता है। और अगर चंद्रमा से आप मन का सुख देखते हैं तो सबसे पहले आपको चंद्रमा से चतुर्थ भाव देखना पड़ेगा। वहां पर कौन से ग्रह बैठा हुआ है? बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। आप, जो भी ग्रह बैठा हुआ है, आप उसको साध लीजिए, आपका सुख उसी आधार पे चलने लगेगा। शनि है, फर्ज कीजिए आपका शनि है, आप डिसिप्लिन को साध लीजिए। सूर्य है, नियम कानून, बृहस्पति है, ज्ञान को साध लीजिए। शुक्र है, लेडीजों की रेस्पेक्ट को साध लीजिए। आप मतलब शुक्र से रिलेटेड, अगर बुध है तो आप बच्चों का, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।
बृहस्पति है तो भी आपको पढ़ाई पे, ज्ञान पे ध्यान देना है। आपको जो कंप्लीट जो आत्मिक मन का सुख है, सॉरी आत्मिक नहीं, मन का जो सुख है, जिसमें आपको संतोष मिलता है, जिसमें खुशी मिलती है, वो आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरीके की स्थितियों में कुछ लोग बोलते हैं, मान लीजिए वहां कोई ग्रह ही ना बैठा हो, इंपॉर्टेंट चीज है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बनने वाली राशि को देखिए कौन सी बन रही है और उसका स्वामी कौन सा बनता है, आप उसको साधिए। और आप जब उसको मतलब आप उसके लिए आप कोई उसको क्या अलाइन करेंगे, अलाइनमेंट में अगर उसको उस ग्रह के कारकत्व को अलाइनमेंट में लाएंगे, देन आप देखेंगे कि आपका जो है सुख भाव या आपके जीवन में जो सुख है वो किस तरीके से आना चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया और ये सबसे आसान तरीका है, ये 100% काम करता है। क्योंकि देखिए 100% काम क्या करता है कि इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कम काम करता है। मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा मैं आपको देखता हूँ, जैसे नवमांस कुंडली में चले जाए। नवमांस कुंडली में क्या है, देखिए नवमांस कुंडली एक बड़ी ही डिविजनल चार्ट के आधार पर देखा जाए तो लग्न चंद्र के बाद अगर कोई कुंडली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मानी जाती है तो नवमांस, और ये बाद नहीं है, इन्हीं के पैरेलल इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लग्न कुंडली को देखना स्टार्टिंग जरूरी होती है कि हमारी लग्न क्या, उसके आधार पर फिर नवमांस को हम लोग चेक करते हैं। वापस नवमांस को वेरीफाई करने के लिए हम लोग लग्न कुंडली पे दोबारा से जाते हैं या चंद्र कुंडली पे दोबारा से जाते हैं। दोनों को मिला करके नवमांस कुंडली को फलित किया जाता है। ठीक है। अब अगर नवमांस कुंडली में आप देखिए कि चंद्रमा से लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठ रहा है, वो वहां कहां जा रहा है, वो उस किस भाव में जा रहा है, वो ग्रह नवमांस कुंडली में कहां बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि को, उस भाव के कारकत्व को और उस ग्रह को, ये तीनों को अलाइन कर लीजिए तो सुख आपसे कहीं दूर जा ही नहीं सकता है। इम्पॉसिबल है कि सुख वहां से कहीं दूर और चला जाए। अब इसको देख लीजिए, उसमें मत जाइए। वो अकारक है, अस्त है, वक्री है, कारक है, योग कारक है, कुछ मत जाइए। आपको तो सुख चाहिए ना। देखिए, कारक हो चाहे अकारक हो, अगर चंद्रमा से चौथे कोई भी राशि बन रही है, कोई भी ग्रह बैठा हो, कारक अकारक कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको आपकी कुंडली के आधार पर दैवी रूप में, जो कहते हैं ना दैव प्रदाता होता है ना, कि भगवान ने दिया है आप उस ग्रह को नैतिक जिम्मेदारी कि आपको सुख पहुंचाए, यदि आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, देन तो, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये काम करते हैं तो आपको सुख, जिस सुख के तलाश में लोग घूमते रहते हैं, लोग कहते हैं ना मुझे नौकरी नहीं मिली, अरे भैया नौकरी मिल जाएगी तो क्या होगा, फिर वही 10 से 5 की ड्यूटी करोगे, ठीक है, उसमें भी आपको सुख नहीं मिलेगा। बच्चा हो जाएगा, कुछ दिन अच्छी खुशी रहेगी, कुछ दिन बाद वो पढ़ने चला जाएगा, अपने बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, फिर उसी झंझट में। ओवरऑल जो आप सुख की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। आप ये क्षणिक सुख की बात ना कीजिए। देखिए, ये सब क्या है, ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। क्या है, आप पैदा हुए, आपको सबसे पहले करियर के लिए नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद शादी हो जाए, शादी के बाद बच्चा हो जाए, उसी बीच में आपका मतलब पर्याप्त धन भी हो जाए, बच्चे की भी शादी हो जाए, ये सब एक पार्ट ऑफ द लाइफ है आपकी पार्ट का। और जो हमारे होने और ना होने से कोई रुकने वाला नहीं है। आप यकीन मानिए कि हम अपने पार्ट को, मान लीजिए आपने बच्चा आपका हो गया, बच्चा होने के बाद आप रहे या इस धरती पे ना रहे, वो सारी चीजें अपने हिसाब से चलती रहेंगी। लेकिन जो सुख है वो पर्टिकुलर आपके लिए है। आप इसको समझिए कि आपका बच्चा हो, बच्चे का करियर हो, उसकी शादी हो या आपकी शादी हो, इवन आपकी धर्म पत्नी, आपके धर्म पति, जो भी है, मतलब जहां तक कोई भी हो सकता है, लेडीज जेंट्स कोई भी हो सकता है। देखिए, आपका जीवन साथी कोई भी हो, वो आपके जीवन के साथी है। आप नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है उनका सबका एज इट इज चलता रहेगा। आप, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो सुख आपने भोगा है वो तो आपका है, आपके हिस्से का, वो कोई और नहीं भोग सकता है। जो दुख आपने भोगा है वो आप ही भोग सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं भोगेगा। उस दर्द को, उस तकलीफ को आप ही सह सकते हैं, कोई दूसरा आपको उसको शेयर नहीं कर सकता है, देख सकता है, आपके साथ सिंपैथी बांट सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि जातक को अपने कर्म और अपने सुख पे ध्यान रखना चाहिए। अपने, अच्छा, ऐसा भी नहीं कि अपना सुख एक स्वार्थ के तहत हो तो उसको आप मानिए, नहीं। सुख वही, देखिए असली सुख क्या होता है, किसी भी मानवतावादी इंसान से अगर आप पूछेंगे, कुछ देखिए ऐसा होता है, कुछ तो अराजक तत्व होते हैं, कुछ मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी स्टार्स पे बेस्ड होता है, कि जिनको
मतलब वो कहते हैं ना पाप करने में मजा आता है, कि जैसे पहले जब उन्हें राक्षस मारते काटते चलो, जैसे चंगेज खान थे, इस टाइप के लोग देखिए वो उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन नॉर्मली जो आज की डेट में, आज के परिवेश में जो हम जो भी व्यक्ति हैं, उनका फोकस क्या रहता है कि सबका भला करते चलो। हमें मेरा ऐसा मानना है कि चाहे जितना भी आज की डेट में प्रवृत्ति खराब हो, लेकिन कोई आदमी किसी को, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी के बिना कारणवश हत्या करते चलते हैं। हाँ, परसेंटेज में मुश्किल से पूरी धरती पे अगर आप जोड़ेंगे तो 2% 5% लोग ऐसे होंगे जो नृशंस हत्या करते हैं, तो बिना किसी बात की हत्या करेंगे, बिना किसी बात की किसी को इस तरीके से चोट पहुंचाएंगे। 2-4% ज्यादा नहीं है। तो वो उनके अलावा भी हर किसी को आप देखेंगे तो वो हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी पे परोपकार की भावना भी रखता है, भलाई भी करता है, समाज सेवा करने की भी इच्छा रखता है। ये अलग बात है कि उसकी क्षमता नहीं है तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंतर्मन से अगर आप पूछेंगे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो इसका मतलब हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मानवतावाद जिंदा है, और वो कर नहीं पा रहा है। ये क्या है? अधूरा सुख है उसका। तो जब सुख की आप काउंट करेंगे, सुख को आप जब भी काउंट करेंगे, तो आप ये जरूर पाएंगे कि वो व्यक्ति भी तभी सुखी होगा पूर्ण तरीके से जब वो इस तरीके की चीजों लोगों के लिए भी कुछ कर पाएगा। आज की डेट में ये बात सच है कि आदमी पहले अपनी जेब भरता है, अपनी चीजों को मजबूत करता है, लेकिन एक समय बाद उसको भी लगता है कि कुछ करना चाहिए। जो देखिए शुरू से कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना, अकाल में है, तो उसको लगता है पहले अपना पेट भर लो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, और हर इंसान के अंदर ऐसी होती है, कि वो सोचता है कि मेरा जीना बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको ये अंतरात्मा उसकी बताती है कि सुख, एक्चुअली सुख क्या है, जब तक कि हर व्यक्ति के लिए आप कुछ कर नहीं देते, मतलब अपने से जुड़े किसी व्यक्ति के लिए, किसी परेशान व्यक्ति के लिए आप कुछ हेल्प या सहायता, आपके अंदर उस भावनाओं को जो जब तक आप बाहर नहीं व्यक्त कर देते, तब तक आप पूर्ण सुख नहीं पाते। तो ये जो सुख और संतोष जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जैसे रोमांस कुंडली में आपने देखा, मैंने इतनी चीजों का आप देखेंगे तो 100% अगर आप अलाइन करें, देखिए हर चीज के लिए भगवान ने आपको शरीर दे दिया, शरीर में सारे पार्ट्स आपको सही सलामत दे दिए, आपको एक अच्छा खासा दिमाग दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस हद तक रिसर्च करके अपनी लाइफ को कहते हैं ना कि एक जीवन का उद्देश्य आप पूरा कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। तो इसके लिए सुख का पार्ट देखना जीवन, मतलब जो है कुंडली में बहुत जरूरी होता है। और अक्लमंद वही है जो नौकरी या शादी या विवाह या इन सब चीजों के प्रति उतना ही भागे जितना कि आवश्यक है। बिल्कुल पागल ना हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आपको सुख देखना है तो आपको पूरे समाज को लेकर चलना पड़ेगा। और समाज आपको अपने संतोष को अगर देखना है, तो संतोष इंसान को तभी मिलता है जब उसके चारों तरफ एक हंसी खुशी माहौल होता है, अपने परिवार में, थोड़ा अपने समाज में, जब वो सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। हाँ, कहीं कहीं किसी को अहम भी आ जाता है, कुछ लोगों को अहम में भी सुख मिलता है, तो ये भी थोड़े स्टार्स की गड़बड़ी होती है। लेकिन इसको अहम का सुख जो होता है वो अलग चीज होती है, लेकिन आंतरिक सुख जो होता है, अहम का सुख बाह्य होता है, आंतरिक सुख जो होता है वो चतुर्थ भाव को आप कंप्लीट करके, आप चतुर्थ भाव को देख करके, चंद्रमा से, लग्न से देखना एक अलग चीज है। आपको लग्न से, आप जब आप देखेंगे, लग्न से आप उसको अलाइन करेंगे तो उतना आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन तभी संतोष पाएगा जब आप चंद्रमा को टारगेट करेंगे। आमतौर पर क्या है, आदमी चतुर्थ लग्न कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव का अलाइन कर लेता है। मैं नहीं कहता लग्न कुंडली गलत है, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? आपने मन की बात कर रहे हैं। सुख तो और संतोष तो आपके मन को मिलना है ना, शरीर को थोड़ा मिलना है। शरीर तो एक निश्चित एज पे निश्चित रिएक्शन देता है, उसके लिए संतोष के मायने बदलते हैं। शरीर का तो मन जैसा चाहेगा वैसा शरीर को मोल्ड कर देता है। ऐसा नहीं शरीर जैसा चाहेगा वैसे मन को मोल्ड कर देगा, मन जैसा चाहेगा वैसे शरीर को मोल्ड कर देता है। तो इसके इसीलिए हम लोग चंद्रमा को, मैं चंद्रमा को ज्यादा ही इसमें थोड़ा सा फोकस करता हूँ कि चंद्रमा पे बेस्ड होकर के आप अगर सुख को देखेंगे तो आपको सुख का अच्छा फल मिलेगा, और सुख के विषय में आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। तो देखिएगा अपनी कुंडली में या किसी और अपने जानने वाले की कुंडली में एक बार हमारे इस तरीके को ट्राई करके देखिएगा, और निश्चित आपको फल मिलेगा। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।